नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 16, जिसमें दक्षता दी गई है भिन्नों को पहचानने की समझ बना पाना। जिसमें पहला प्रश्न है, आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। तो भिन्न है, इसमें एक होता है अंश, एक होता है हर। अंश ऊपर होता है, हर बट्टे में नीचे होता है। तो पहले में क में दे रखा है 3 भाग दे रखे हैं, उसमें से एक भाग में लाइनें लगा रखी है, छायांकित है, तो 1/3 हो जाएगा। ख में है, ख में 4 भाग है, कुल 4 में से एक छायांकित है, तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद ग में दे रखा है, तो ग में 6 भाग है कुल, और 6 में से 2 छायांकित है, तो 2/6। घ में दे रखा है, तो घ में टोटल 8 भाग है, और 8 में से 3 भाग छायांकित है, तो 3/8 यहाँ उत्तर हो जाएगा। आगे वाला है, इसमें 4 भाग है, 4 में से 2 छायांकित है, तो इसमें 2/4 लिख देंगे। उसके आगे वाला है, उसमें फिर 4 भाग है, और 4 में से 2 छायांकित है, तो 2/4 आ जाएगा। ये सब के अलग अलग यहाँ जो आकृतियाँ दी गई है, वृत्त है, वर्ग है, षटकोण है, आयत है, तो ये अलग अलग है, इनमें अलग अलग भाग दे रखे हैं। उसके बाद नीचे वाला दूसरा प्रश्न है, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित कीजिए। अब हमें भिन्न दिए गए हैं और हमें आकृतियाँ छायांकित करनी है। तो पहला में दे रखा है क में 2/5, तो कुल डिब्बे दे रखे हैं 5, तो 5 में से हमें 2 को छायांकित करना है, तो हम 2 को छायांकित कर दिया। ख में है 3/4, 4 डिब्बे है, 4 में से 3 को छायांकित करना है, तो 3 में हम हमने लाइनिंग लगा दी है। नेक्स्ट ग में 2/7, तो 7 बॉक्स है, 7 में से 2 को हम छायांकित करेंगे। इसके बाद घ में है 5/8, तो 5 बॉक्स है, 8 बॉक्स है, और जिनमें से 5 को हम छायांकित कर देंगे। आगे वाला प्रश्न है तीसरा, आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान कीजिए। मिलान करना है भिन्न के साथ। छायांकित भाग पहला है 1/3, 1/4, 4 में से एक छायांकित है, तो 1/4 आ गया। अब हमें इसके साथ वाली आकृति दूसरे बॉक्स में कौन सी है, उसके साथ हमें मिलान करना है। तो इसके साथ की आकृति है वो जो 2/8 दे रखा है, 8 में से 2 छायांकित है, वो उसको हम जब काटेंगे तो 1/4 इसके जो समतुल्य आकृति आ जाएगी। उसके बाद दे रखी है दूसरी 1/3, 1/3 है, तो यहाँ इसमें त्रिभुज वाली आकृति है, ये 1/3 है, तो इसमें हम इसके समतुल्य जो आकृति है नीचे षटकोण वाली है वो है, तो इसमें 2/6 लिख रखा है, तो इसको हम काटेंगे तो 2/6 का 1/3 आ जाएगा, तो ये इसके समतुल्य आकृति आ जाएगी। उसके बाद आगे वाला है 2/3, तो 2/3 यहाँ ऊपर में दे रखा है, 3 में से 2 को छायांकित किया हुआ है। इसके बाद इसके नीचे वाला दे रखा है, इसके समतुल्य है 1/2 दे रखा है। उसके बाद 1/4 है, तो इनको हम आपस में इस तरह करते जाएंगे और हल निकालते जाएंगे। आगे वाला इसके बाद कार्यपत्रक नंबर 17 है। 17 में दे रखा है भिन्न संख्याओं की तुलना करने की समझ बना पाना। तुलना करना है आपस में। पहला प्रश्न है, कौन कौन सी आकृतियों के ऊपर के भिन्न ऊपर दी गई आकृतियों के भिन्न के बराबर है, और सही का निशान लगाना है। ऊपर आकृति दी गई है, उनमें से नीचे वाली है कौन कौन सी है इसमें दी गई है। तो इसमें ऊपर वाली आकृति है वो पहले करेंगे 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगी। इसके बाद इसके नीचे वाली जो आकृति एक, इसमें 1 नंबर पे दे रखी है, इसमें 1/3 आएगा। उसके बाद 2 नंबर पे दे रखे हैं वो 4/8, 8 बॉक्स में से 4 हमारे छायांकित है, तो 4/8 इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। दूसरा है
ये 1/2 है ही। और इसके बाद जो तीसरा है इसमें दे रखा है 6 में से 4 आकृतियाँ छायांकित है, तो 2/3 इसको उत्तर काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो ऊपर वाली आकृति के बराबर का निशान है, इसके ऊपर जो 1/2 वाली आकृति है ये आ जाएगी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। तो इनको भिन्न संख्या में लिखना है। तो ऊपर वाले भाग में है कुल 9 बॉक्स है और उसमें से 5 छायांकित है, तो 5/9 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में सिर्फ एक ही बॉक्स है। उसके बाद तीसरा है, इसमें 4 में से 3 छायांकित है, तो 3/4 होगा। उसके बाद 4 बॉक्स है, उसमें से एक छायांकित है, तो 1/4। उसके बाद 2 है तो 1/2। और उसके बाद 3 है तो 1/3। इनको अब आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो 1/4, 1/4 के इससे बड़ा है 1/3। उसके बाद 1/2, फिर 5/9 और फिर 3/4 और फिर 1। इस तरह हम इनको आरोही क्रम में लिखते जाएंगे। तीसरा है, सबसे छोटी भिन्न संख्या पर गोला लगाइए। तो सबसे छोटी भिन्न संख्या है, हमारे पास संख्याएं दे रखी है पहले में 8/5, 4/5, 3/5 और 6/5। तो सबसे छोटी है 3/5। सेकंड है 7/11, 7/5, 7/2, 7/8। तो सबसे छोटी भिन्न संख्या है 7/11 है। इसके ऊपर गोला लगाएंगे। आगे वाला तीसरा है 8/5, 4/3, 5/2, 5/7। तो इसमें सबसे छोटी है 5/7 वाली है, तो इसके ऊपर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट आगे वाले में दे रखा है 5/15, 8/15, 11/15, 25/15। तो सबसे छोटी 5/15 है, तो इस पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट चौथा सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। 8/32 दे रखा है, तो इसका सरलतम रूप लिखना है। तो सरलतम रूप होगा इसका 8 में 8 का भाग देंगे तो एक बार आएगा। और 8 का 32 में भाग देंगे तो 4×8=32, 1/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा है 16/64। तो 16 को 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 16 एकम 16। और 16 में 64 में 16 का भाग देंगे तो 4 उत्तर आ जाएगा, तो 1/4 ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट 7/21 है। तो 7 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 आएगा। और 7 में 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 बार आ जाएगा, तो 1/3 उसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह 25/5 दे रखा है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 5×5=25, 5 और 5 एकम 5, 5/1। 9/81 है, तो 9 एकम 9 तो 1। और 9×9 81 होते हैं। तो 81 में जब 9 का भाग देंगे तो 9 बच जाएंगे, तो 1/9। उसके बाद 31/124 देर का है। तो 31 एका 31 और 31 चौके 124 होते हैं, तो 1/4 ये हमारा इसका सरलतम भिन्न रूप आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, खाली बॉक्स में ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। बड़ा, छोटा या बराबर का निशान है। तो यहाँ जो दो में से एक जो दे रखा है जो छायांकित है, उसके बाद 3 में से एक छायांकित है, तो बड़ा होगा 2। तो यहाँ इधर जो 2 खुला मुंह है उधर लगाएंगे, वो वाला निशान लगाएंगे, 2 बड़ा है, ये 3 वाला छोटा है। उसके बाद दे रखा है इसमें 2 और 4 है, तो इसमें 4 वाला बड़ा हो गया। उसके बाद 4×4 है, तो इसमें 4 1 इसमें छायांकित है और 3 इसमें छायांकित है, तो ये बड़ा है। उसके बाद 2, 3 और 2 है, तो ये 2 वाला ये बड़ा है। तो इस तरह हम यहाँ चिन्ह के निशान यहाँ लगाते जाएंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 18 है, दक्षता है भिन्न को दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की समझ बना पाना। 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। 0.3 तो 1 का 30वां भाग। 0.9 1 का 90वां भाग।
और 0.10 1 का 10वां भाग, इस तरह ये आ जाएगा। उसके बाद नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। 15/10 है तो दशमलव में लिखना है, तो जीरो जितने जीरो है उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो 5 के एक जीरो है तो 5 के बाद दशमलव लगेगी तो 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 38/100 है तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, तो 8 और 3 के बाद पहले लगेगा तो 0.38 हो जाएगा। उसके बाद ग में है 115 में बटे 1000, 1000 में 3 जीरो है तो ऊपर वाली 3 जीरो के पहले लगेगा तो 0.115 हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। तो 0.6 को भिन्न रूप में लिखना है, तो 0.6/10 करेंगे, तो यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा तो 6/10 हो जाएगा, बराबर इसको काटेंगे तो 3/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। 18.9 दे रखा है, जब दशमलव हटाएंगे तो 189/10 हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद 0.57 दे रखा है, तो 5/7 में से जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 157/100 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा है 99/100 रुपये, तो ये 99 पैसे हो गए और इसको आगे करेंगे तो 0.99 रुपये आ गए, रुपये में बदलेंगे तो 1/2 रुपये है, 1/2 रुपये है तो 50 पैसे हो जाएंगे और 0.50 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद 1/10 रुपये है तो 10 पैसे हो जाएंगे और 0.10 रुपये हो, इसको लिखेंगे। 5/100 है, रुपये है तो 75 पैसे होंगे, 75 पैसा तो 0.75 रुपये हो जाएंगे। 3/4 रुपये है, 3/4 रुपये है तो ये होगा 5/100 रुपये है तो 5 पैसे होंगे और 0.05 रुपये हो जाएंगे। 3/4 रुपये है तो 75 पैसे है, 0.75 रुपये हो जाएंगे। 1/4 रुपये है तो 25 पैसे होंगे और 0.025 ये रुपये हो जाएंगे। उसके बाद पाँचवा है, दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। 5.3 को लिखेंगे तो यहाँ 5 सही 3/10 हो जाएगा, क्योंकि जब दशमलव हटाएंगे तो 1 के बाद जीरो लगेगी तो 10 आ जाएगा। उसके बाद 8.9 है तो इसमें 8/8 सही 9/10 आ जाएगा। 4.6 है तो 4 सही 3/5 आएगा। इसके बाद 6.4 है तो 6 सही 2/5 आ जाएगा, क्योंकि इनमें जो 10 है तो इसको हम काटेंगे तो ये हमारी संख्या ये आ जाएगी। 5.92 है तो 5 सही 23/25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 नीचे इसके बट्टे में 100 आएगा। 592/100 बनेगा ये, 592/100 बनेगा, इसको काटेंगे तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 5 सही 23/25। उसके बाद 2.71 है तो 2 सही 71/100 हमारा उत्तर आ जाएगा। छठा प्रश्न है, दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्या में लिखिए। तो 9 सही 5/10 है तो 9.5, 2 सही 7/100 है तो 2.07। इसके बाद ग में है 9 सही 8/1000 है तो 9.008 आ जाएगा। इसके बाद 3 सही 4/10 है तो 3.4 उत्तर आ जाएगा। सातवां प्रश्न है, दशमलव संख्या का विस्तार में लिखिए। दशमलव संख्या दे रखी है 831.7, तो 8 सैकड़ा, 3 दहाई, 1 इकाई और 7 दशांश। 983.2 है तो 9 सैकड़ा, 8 दहाई, 3 इकाई और 2 दशांश। इसके बाद 671.3 है तो 6 सैकड़ा, 7 दहाई, 1 इकाई और 3 दशांश हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।